दरवेश की नजरें मुस्तकिल मुझ पर हैं। मेरी मौजूदगी बर्दाश्त नहीं उसे। एहतियात में फायदा है खानजादे। खानजादे। जुल्फिकार। मेरे आका, आपके हुक्म के मुताबिक सफिया सुल्तान को उनके मुकाम तक पहुंचा दिया है। बहुत खूब। इस बात का कोई शक नहीं कि नजर बंद होना सजाए मौत के बराबर है। बेशक आपको तो इस बात का बखूबी अंदाजा होगा क्योंकि आपने कई साल जंदान में जो गुजारे। यह कब हुआ था और कैसे? जब पाशा यमन में अपने फराइज अंजाम दे रहे थे तो इनको रिश्वत लेने के जुर्म में जंदान में डाल दिया गया था मेरे आका। क्या ये सच है? ये एक बहुत पुराना वाकया है मेरे आका। इतना पुराना कि जब ये वाकया पेश आया था तब दरवेश पाशा पैदा तक नहीं हुए होंगे। दरअसल ये बात मुझे उस वक्त मालूम हुई जब मैं पाशाओं के वज़ाइफ के बारे में मतालिया कर रहा था। लेकिन उसमें यह तो नहीं लिखा होगा कि मुझ पर इल्जाम लगाया गया था। उस वक्त के सआदतमंद बादशाह आपके दादा मरहूम सुल्तान मुराद, उन्होंने मुझ पर यकीन किया था, लेकिन दलीलें न होने की वजह से जंदान में डाला गया। पाशा, जहां तक मैं जानता हूं कुछ साल बाद आपको तरावलो शाम का सिपा सालार बना दिया गया था। ऐसा ही हुआ था और इसी तरह मेरे ऊपर लगे हुए दाग मिट सके। माजी के किस्सों को माजी में ही रहने दिया जाए। मैं कुछ देर अकेले में दीवान के मुस्तकबिल के फैसलों पर सोच विचार करना चाहता हूं। मेरे आका, सफिया सुल्तान की एक आखिरी ख्वाहिश है। वो चाहती हैं कि उनकी बेटियों को उनके हाल से मुत्तला किया जाए। नहीं मिलना मुझे किसी से भी। मेरे सर पे खड़े मत हो। मेरे साथ चलो जन्नत का अल्फा। मलिका तुमसे मिलना चाहती है। कह दो कौसम सुल्तान से कि मैं इस वक्त मसरूफ हूं, हमाम में हूं। या अल्लाह, वालदा सुल्तान ने तुम्हें बुलवाया है। चलो। मुबारक हो खानजादे, काफी करीब हो गए आका के, और इस महल में भी कई अनायतें की जा रही हैं तुम पर। क्या तुम्हारे जितना करीब होना मुमकिन है पाशा? तुम ठीक कह रहे हो मेहमत कराए, मुझ जितना करीब होना तो नामुमकिन है। अगर तुम्हारा आका को नुकसान पहुंचाने का इरादा है तो उस इरादे को तर्क करना ही बेहतर होगा, क्योंकि ये मेरे जीते जी मुमकिन नहीं। सिवाय करम खान बनने के मेरा और कोई इरादा नहीं है दरवेश। मुझ पे लगे इल्जाम साफ हो गए हैं, ना ही कोई और राज है। लेकिन तुम्हारा है। क्यों, सही कहा ना दरवेश? बल्कि मैं तो तुम्हारा राज जानता भी हूं। तुम हमारे आका के मरहूम वालिद के कातिल हो। शहजादी फारिया इस दुनिया से रुखसत हो गई, लेकिन तुम्हारी जंग खत्म न हुई। जो उस खबीस का भाई है जिसका नाम शाहीन गराय है, उस पर भरोसा नहीं करें, बेवकूफी होगी। किस पर भरोसा करूं और किस पर ना करूं ये मैं तुमसे पूछूंगा क्या? लेकिन इस वक्त जो पाया एतबार से गिर रहा है वो तुम हो दरवेश। इजाजत है।
आपने मुझे याद किया वालिदा सुल्तान। यहाँ हो जन्नत। मैं काफी अरसे से इस बारे में सोच रही थी, और क्योंकि तुम हरम से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हो, इसलिए तुम्हारी राय जानना चाहती हूँ। ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि आपने मुझे इस काबिल समझा मेरी मलिका। मैं इस हरम के खजांची का फैसला नहीं कर पा रही हूं, क्योंकि मुझे भरोसेमंद शख्स चाहिए। तुम जानती हो यहाँ के काफी सारे काम एक खजांची को ही करने होते हैं। अल्लाह जन्नत नसीब करे, वदूदा खातून की जगह तो कोई भी नहीं ले सकता, लेकिन इस महल में उन जैसी तजर्बाकार कोई है भी नहीं। तुम्हारे ख्याल से कौन होना चाहिए? मैं आपको क्या मशवरा दे सकती हूँ वालिदा सुल्तान? अगर मैं तुम्हारा इंतखाब करूं जन्नत, मैं मेरी मलिका, ये कैसे मुमकिन है? क्यों नहीं हो सकता जन्नत? सालों से इस हरम में हो तुम, यहां काम किस तरह से होता है अच्छी तरह वाकिफ हो। सफिया सुल्तान की भी दुश्मन हो, और से क्या मुराद है मेरी मलिका? मैं और से मुराद कौसम है जन्नत। वो इस महल में दूसरी सफिया सुल्तान बनना चाहती है, और मैं चाहती हूं इस महल की खजांची सिर्फ मेरी वफादार बनकर रहे। मेरी मलिका, मैं सोचना चाहती हूँ इस बारे में। कोई जल्दी नहीं है जन्नत, सोचो। साथ ही अपने मुस्तकबिल के बारे में भी सोचो कि इस हरम में तुम कितनी दौलत और ताकत कमा लोगी। सोचो, शाम को मेरे पास आकर अपना फैसला सुनाना। इजाजत है। जुल्फिकार आगा। कौसम सुल्तान, आप यहां? सफिया सुल्तान का हाल जानना चाहती हूं मैं। क्या उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ? काफी खामोश थी। इस सदमे से वो बिल्कुल टूट चुकी हैं। सफिया सुल्तान की आखिरी ख्वाहिश है, मैं वही पूरी कर रहा हूं। वो क्या? आका की इजाजत से शहजादी फातिमा, शहजादी महरमा और शहजादी हमशा को खत लिख रहा हूं। क्या उनको महल में दावत दी जा रही है? सिर्फ शहजादी हमशा को, क्योंकि आका शहजादी हमशा की बहुत इज्जत करते हैं। कौसम सुल्तान, अच्छा हुआ आप यहां आ गई। आका ने सफिया सुल्तान के खजाने में से एक हिस्सा आपके लिए अलग किया है। कहा है कि आप अपनी मर्जी से खर्च कीजिए। आला खजांची जन्नत काल्फा हाजिर हो रही हैं। कौसम बहुत आगे निकल चुकी है। उसकी ख्वाहिशें और उसके ख्वाब आग की मानिंद है। उसकी आंखों में देखा है मैंने। अगर हमने उसका रास्ता ना रोका दरवेश, तो उसकी आग सब कुछ जला देगी। सफिया सुल्तान की तरह हमारे सर पर सवार हो जाएगी। ये उन्हीं की तरबियत है। मुझे एहसास है मेरी मलिका। आम बात यह है कि आका कौसम से बहुत मोहब्बत करते हैं। हमें इस आग को बुझाना होगा, मगर आका को तकलीफ दिए बगैर। मैं ऐसा ही करूंगी। महमद के राय की कोई खबर है? आज सबके सामने उसने मुझे धमकी दी, यह कि वो जानता है कि मेरे हाथ खून से रंगे हुए हैं।
उसे भी अंजाम तक पहुंचाना होगा। उसे तुम्हें पहले ही खत्म कर देना चाहिए था दरवेश। एक वो है जो तुम्हारा राज जानता है और एक है रेहान। आप फिक्रमंद ना हो, कल का सूरज उनके लिए तुलू नहीं होगा। मेरा भाई शाहीन मेरी बात समझ पाया होगा क्या? उसे एहसास होगा मैं क्या करना चाह रहा हूं। आपको शक नहीं होना चाहिए खानजादे, उन्हें पूरा एहसास है आपकी मुश्किलात का। पहला मरहला तो पूरा हो गया। मुश्किल था बादशाह का भरोसा जीतना, जो मैंने आखिर जीत ही लिया। लेकिन अब आगे बढ़ने में थोड़ा वक्त लगेगा, खास तौर पर दरवेश जब तक सर पर मंडलाता रहेगा। आप फिक्र ना कीजिए खानजादे, मौका मिलते ही मैं उसकी जान ले लूंगा। दरवेश की हिफाजत एक बादशाह की तरह होती है रेहान। अगर हम ना कर सके तो हमारे सारे ख्वाब पानी में मिल जाएंगे। इसलिए सही वक्त का इंतजार करना होगा। आपके खाने का वक्त हो गया है शहजादे, खा लीजिए। मैं नहीं खाऊंगा, मैं यामी को बुलाओ। अम्मी आप कहाँ है? दरवाजा खोले। कहाँ है आप? अम्मी खोलो ये दरवाजा, मैं कहता हूँ ये खोलो दरवाजा। अम्मी शहजादी दिलरुबा कह रही हैं कि वो कुछ नहीं खाएंगी। कम से कम आप तो मलिका। खानदान और दरवेश, इनके दरमियान कुछ न कुछ जरूर चल रहा है मलिक। हमारा तो सिर्फ ख्याल है मलिका, हमने कुछ देखा तो नहीं। क्या मेरा कहा कभी गलत साबित हुआ है? हमें ये बात मंजरे आम पर लानी होगी मलिक। तो आज से हमारा इस महल में यही एक मकसद है। मुझे हरम में सहारे की जरूरत है रेहान, वो भी बड़े सहारे की। आपके लिए कोसम सुल्तान से बड़ा कोई सहारा नहीं हो सकता। उन्होंने इस महल में एक ऐसी जगह बनाई है कि आका उनके सिवा किसी और की बात सुनते तक नहीं। होश में तो हो, देख के नहीं चल सकते? हाँ नहीं दिखाई देता, चुपचाप होकर बैठ जाओ। तमीज से बात करो। नहीं करूंगा तो क्या करोगे? खानजादे हमें यहाँ से फौरन चलना चाहिए। दरवेश पाशा ने सलाम कहा है तुम। कहाँ हो तुम जन्नत? सुबह से दिखाई नहीं थी। अगर तुम्हारी बेमानी नाराजगी खत्म हो गई हो तो मेरे हुजरे में आओ, कुछ बात करनी है तुमसे। मुझे हाजी आगा से कुछ काम है, मैं थोड़ी देर में हाजिर होती हूँ। कैसा काम हाजी आगा? हरम के काम कब खत्म होते हैं मलिका? कोई खास बात नहीं। ठीक है, खत्म होते ही आना।
आगा, काम खत्म हो गया हो तो बावर्ची को खबर कर दो कि हाजी आगा को मिठाई खानी है। उसे मिठाई नहीं घास चराओ। पूरी दुनिया खाने वाला यह मस्खरा मिठाई खा के एक दिन फट जाएगा। ओह, तुम थे बुलबुल आगा? पहचान नहीं सकी। वाह वाह, खुदा की कुदरत है, कहां से कहां पहुंचा देता है इंसान को। क्यों, ऐसा क्या हो गया मुझे खातून? ईमान का दूसरा नाम सफाई है। तुम लोग अपने अंजाम की फिक्र करो ना शुक्रो। एक ना एक दिन मेरे शिकंजे में तो जरूर आओगे ना, तो उस वक्त देखूंगा कि इस तरह से खीखी करते हुए हंसी निकलती है या नहीं। वालिदा सुल्तान को खबर करो कि हम आए हैं। डरो मत जन्नत, अगर तुमने सही फैसला किया है तो हर चीज तुम्हारे लिए बहुत बेहतर हो जाएगी। जो हक में बेहतर हो वो हो जाए। मलिका, फैसला कर लिया तुमने? मेरा माजी तो जानती हैं आप। एक वक्त था जब मेरे पास भी मलिका बनने का मौका था, लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था मेरी। अगर आप मुझे आला खजांची का ओहदा देना चाहती हैं इस महल में, तो कैसे मना कर सकती हूं? खुशी हुई तुम्हारा फैसला जानकर जन्नत का अल्फा। ये मोहर बहुत मान से तुम्हारे हवाले कर रही हूं। आज के बाद तुम्हारे और कौसम के दरमियान ये मोहर आ चुकी है। सदाकत के सिवा हम कुछ नहीं चाहते। नाउम्मीद नहीं करूंगी। दरवेश पाशा साहब। कहो हलील। जैसा कि आपने हुक्म दिया था, मेहमद गिरायब आपके लिए बिल्कुल परेशानी का बाइस नहीं। किसी को शक तो नहीं हुआ ना? आप यकीन रखिए, मैं खाने में लड़ाई हुई थी, कौन मार कर चला गया किसी को पता नहीं चला। इजाजत है। आओ जन्नत, बैठो। माफ कीजिएगा मलिका, मेरे नए ओहदे की वजह से आपसे फासला रखना बहुत जरूरी हो गया है। मैं आला खजांची बन चुकी हूँ इस महल की। मतलब हम कामयाब हो गए। मुबारक हो तुम्हें। मुबारकबाद की असल हकदार तो आप हैं। आपका खेल समझ ही नहीं पाई खानदान सुल्तान। मलिकाओं की मलिका हैं आप। ये सब छोड़ो जन्नत। खानदान सुल्तान सफिया सुल्तान की तरह दूर अंदेश नहीं। तुम्हारा असल काम अब शुरू होगा जन्नत। हर चीज अहम है। उनके साथ रहो, उनका भरोसा जीतो, ताकि हर कदम उनसे आगे रहे हम। आप बेफिक्र हो जाए मेरी मलिका। हाजी आगा,
मलिका, दफा हो जाओ और आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना। बहुत अफसोस हुआ जन्नत का अल्फा। अब मेरा क्या होगा हाजी आगा? कौसम सुल्तान अब मुझे अपना दुश्मन बना लेगी। तो वालदा सुल्तान किस दिन के लिए है? डरो मत, वो तुम्हारी हिफाजत करेंगे। ठीक है, चलो। रुको, अब क्या ये शोरबा और सूखी हुई रोटी हमारी किस्मत में है? आप क्या समझी थी मलिका? आपकी तवाज़ा भुने हुए गोश्त से की जाएगी? मलका मुअज़्ज़मा, मैं जानता हूं कि आप मुझसे नाराज हैं। अगर मैं सुल्तान अहमद की जान लेने में कामयाब हो जाता तो इस वक्त हर चीज मुख्तलिफ होती, लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश की और आपको मेरी सदाकत पर शक नहीं होना चाहिए। मैं अब भी आप ही का वफादार हूं और जो लोग भी आपकी इस हालत के जिम्मेदार हैं, मैं उनसे बदला जरूर लूंगा, खास तौर पर कौसम सुल्तान से। वो अपने किए पर जरूर पछताएगी। पाशा साहब, साथियों, हमें कोई तरकीब करके कौसम सुल्तान को बाहर निकालना पड़ेगा। यह मामला महल के अंदर हल होने वाला नहीं। अगर बाहर निकालेंगे तो उनके साथ बहुत सिपाही होंगे। हम क्या कर सकते हैं पाशा? और ज्यादा हिफाजत की जाएगी उनकी। जिस रोज महल पर हमला हुआ था, उस दिन की तहकीकात करते हुए मुझे कुछ मालूमात हासिल हुई हैं। कौसम सुल्तान खुद चलकर मौत के मुंह में आएगी। शहजादे सो गए मलिका? मेरी सुल्तान, क्या कह, इसे हरम में बंटवा दो। सब लोगों ने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है, खुश हो जाएंगे। सबके दिल से दुआएं निकलेंगी आपके लिए। आज बहुत अहम दिन है जी। हमारे आका आज इस सल्तनत के वजीर आजम का फैसला करेंगे। अगर मुराद पाशा वजीर आजम हुए तो जैसा मैंने सोचा है वैसा ही होगा। दरवेश पाशा, लगता है रात में आप ठीक से सो नहीं पाए। जब सल्तनत परेशानियों में घिरी हुई हो तो एक वफादार कैसे सो सकता है? अल्लाह की मदद से हम हर परेशानी का सामना आसानी से कर सकते हैं। पाशाओं, मुराद पाशा, हमारे आका आपसे खुसूसी मुलाकात के लिए मुतमन्नी है। कनीजो, ये सोना और ये तहाइफ कौसम सुल्तान के ज़ाती खजाने से दिए जा रहे हैं, तो इसे दिल खोल के खर्च करना। सबका दिल जीतने की कोशिश कर रही है। कहां से मिला इसे इतना सोना?
ये सब सफिया सुल्तान का है। आका ने 2 संदूक इनको भी अता किए हैं। इजाजत है। मेरे आका। आगा। तशरीफ रखिए मुराद पाशा। आज सब बेचैनी से मुंतजिर है कि वजारत उज़्मा का मनसब किसे मिलेगा। आखिरकार मैं हतमी फैसले तक पहुंच ही गया। इंशाअल्लाह ये खानदान आले उस्मान और इस हुकूमत के लिए बेहतर फैसला होगा मेरे आका। आमीन। होशियार, वालिदा सुल्तान तशरीफ ला रही हैं। क्या हो रहा है यहाँ? हर कोई अपने काम पर वापस जाए। सफिया सुल्तान जैसी लगने लगी हो तुम कासिम। उनकी तरह लोगों को सोने से खरीदोगी? वालिदा सुल्तान, मैं यहाँ किसी को खरीद नहीं रही हूँ। मैं तो बस इन लोगों में खुशियां बांट रही हूँ। और वैसे भी आपकी तरह किसी को ओहदे की लालच देके नहीं खरीदा है मैंने। मुझे किसी को खरीदने की जरूरत नहीं। इस हरम में हर कोई मेरी अताअत करने पर मजबूर है, और जो नहीं करेगा वो जा सकता है, फिर चाहे वो कोई कनीज हो चाहे तुम। आका ने मुराद पाशा को क्यों बुलाया होगा दरबान खास साहब, क्या आप जानते हैं? मुझे इस बारे में कोई मालूमात नहीं है नक्श पाशा। लगता है उन्हें सदारत की मोहर देंगे। अल्लाह मुबारक करे। आका जो भी फैसला करेंगे सबके हक में बेहतर होगा। खानजादे। आका। खैरियत तो है? क्या हुआ आपको? इसका क्या मतलब है वालिदा? आप ये सब मुझे क्यों सुना रही हैं? कोई खास बात नहीं है कौसम। इतने अरसे से इस महल में 2 सरबराह थे। आखिर को सफिया सुल्तान चली गईं और हमने उनसे निजात पा ली। अब यहां का निजाम सही से चले, इसके लिए सारी ताकत मेरे पास होनी चाहिए। जो कुछ हुआ उसे आप काफी जल्दी भूल गई हैं। अगर मैं ना होती तो ये सल्तनत ही ना होती शायद आज। अगर आप इस महल में अकेली ताकत बनना चाहती हैं तो इसकी कीमत तो चुकानी होगी ना। ले जाओ ये सब। आगा, कल रात मैं कुछ भेड़ियों के बीच फंस गया था। शुक्र है मैं उनको उनकी हद याद दिला सका। जहां तक मैं समझ सका मुझ पे हमला करवाया गया है। आखिर ये कौन हो सकता है? किसकी जरूरत हुई खानजादे पर हमला करने की? खुदा का शुक्र है मेहमत कराए कि आपकी जान बच गई। जरा एहतियात किया कीजिए। अगली दफा दरवेश पाशा, अगली दफा ज्यादा एहतियात करूंगा। इजाजत चाहता हूं।
आका ने मुझे वजारत की मोहर दे दी है। ताकि मैं तुम्हारे हवाले कर दूं। बहुत मुबारक हो दरवेश। हमारे आका ने फैसला किया है कि इस हुकूमत के नए वजीर आजम आज से तुम हो। मरहूम सुल्तान सुलेमान के दौर से आज तक आपने हमारे खानदान की बहुत खिदमत की और इंशाअल्लाह एक दिन वजीर आजम की हैसियत से भी खिदमत करेंगे, लेकिन इस वक्त नहीं। इस वक्त आप हमारे बहुत ताकतवर सरदार हैं और आपकी मुझे जंग के मैदानों में जरूरत है। मेरी औकात नहीं है आका, लेकिन अगर आप मुझे मोहर इनायत कर देंगे तो मैं पहले से और ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा और तमाम पाशाओं का सरबराह बन जाऊंगा और हर एक मेरी ताबेदारी करेगा आका। आप जंग पर सरदार अकरम बनकर जाएंगे, आपका ओहदा सबसे ऊपर ही होगा, लेकिन मोहर महल में ही रहेगी, दरवेश पाशा के पास। पाए तख्त और महल के कामों को वो आपसे बेहतर जानते हैं, क्योंकि काफी अरसे से आप जंग पे थे। अब जाइए और दरवेश पाशा को मेरी तरफ से ये मोहर इनायत कर दीजिए, ताकि उन्हें पता चल जाए कि आपकी अहमियत क्या है मेरे लिए। मुझे उम्मीद है ये मोहर लायक हाथों में है और इंशाअल्लाह आप आका को मायूस नहीं होने देंगे। बेशक मुराद पाशा, आका के लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। ये मत भूलना कि ये मोहर तुम्हें किसके हाथों से दिलवाई गई है और ना ही अपने सर पर लटकने वाली इंसाफ की तलवार को भूलना, क्योंकि अगर तुम सीधे रास्ते से हटे तो उस तलवार से सबसे पहले तुम्हारा ही सर कलम होगा। कौसम सुल्तान। खानजादे, मुझे इस तरह बुलाने का सबब कहीं आपका यह हाल तो नहीं? किसी ने मुझे खामोश करवाना चाहा, लेकिन वो कामयाब ना हो सका। इससे पहले कि वो दोबारा वार करे, मैं कुछ कहना चाहता हूं। कौन है वो और क्यों खामोश करवाना चाहता है? दरवेश पाशा सुल्तान। वो ऐसा इंसान नहीं जैसा आप समझती हैं। कातिल है वो। हमारे आका के मरहूम वालिद सुल्तान महमद खान को जहर दिया था। ये क्या कह रहे हैं खानजादे? ऐसा कैसे कर सकते हैं दरवेश पाशा? वो आका के वफादार हैं, खयानत नहीं कर सकते उनके साथ। और अगर ऐसा होता तो वो अपने सीने पे आका के बदले तीर क्यों खाते? लेकिन इससे हकीकत नहीं बदलेगी सुल्तान। जो शख्स एक दफा बादशाह को जहर दे सकता है तो वो वक्त आने पर दोबारा भी दे सकता है। कैसे यकीन कर लूं मैं? क्या आपके हाथ में कोई सबूत है? क्या आप ये बात साबित कर सकते हैं? अफसोस नहीं है, क्योंकि दरवेश पाशा ने तमाम सबूतों को खत्म कर दिया। लेकिन एक गवाह है मेरे पास।
इस मामले में किसी की बात का एतबार नहीं किया जा सकता। अगर आपके पास कोई सबूत है तो बताइए। जो कुछ मैंने आपसे कहा वो सच है। अगर आप मुझ पर यकीन करेंगी तो तमाम सबूत हम साथ ढूंढ लेंगे। मैं इस बारे में सोचूंगी। कौसम सुल्तान। दरवेश। मेरे आका, मेरे लिए यह सबसे बड़ा एहसास है कि मुझे शाह महोदय के लिए चुना। मुझे तुम्हारी काबिलियत पर जरा भी शक नहीं। इस बात का यकीन है मुझे, जो ओहदा मैंने तुम्हें सौंपा है तुम उसके काबिल हो। अल्लाह तुम्हारी मदद करे। आमीन। कौसम सुल्तान। पाशा। उम्मीद करता हूं कि आपको खबर मिल चुकी होगी। कौन सी खबर? दरवेश पाशा वजीर आजम बन चुके हैं। मेरा ख्याल था कि वजीर आजम की मोहर आपको मिलेगी। लेकिन आका ने मोहर दरवेश पाशा को सौंप दी। मेरा ख्याल है कि उन्हें यह मोहर मिलने में थोड़ा वक्त लगता। क्या वो अपने कांधों पर यह बोझ जिम्मेदारी से उठा पाएंगे? मुझे नहीं लगता। मैं आपकी सोच से बिल्कुल मुत्तफिक हूं मुराद पाशा। जुल्फिकार। आका। हम मुस्तफा से मिलना चाहते हैं। जो हुक्म मेरे आका। एक लम्हे के लिए भी नींद नहीं आती। हर वक्त शहजादे का ख्याल जहन में रहता है कि कुछ खाया होगा कि नहीं। घबरा तो नहीं रहा होगा? क्यों घबराएगा हलीमा? अकेला नहीं है वो। उसकी खिदमत के लिए गुलाम मौजूद हैं। दोहरानी नहीं पड़ती उसे अपनी बात। अगर आप मेरी जगह होती तो बताइए क्या करती? क्या मैं कुछ ज्यादा मांग रही हूं आपसे? दिन में एक बार शहजादे को देखना चाहती हूँ। आगाओं से मालूमात ले सकती हो तुम। इससे ज्यादा की उम्मीद मत रखना। शुक्र करो हलीमा, उसे बख्श दिया, शुक्र करो। इजाजत है। वालिदाए सुल्तान, मुबारक हो। जिस खबर का इंतजार था वो आ गई। दरवेश पाशा को वजीर आजम तैनात कर दिया। मेरा शेर सही फैसला करेगा, मुझे पूरा यकीन था। मैं इस फैसले से बहुत खुश हूं।
आपके सोने का वक्त हो गया शहजादी, सो जाइए, जिद मत कीजिए। अम्मी को बुलाओ, वो मुझे सुलाएंगी। कहाँ है अम्मी? मलिका एक लड़की मिलने आई है और वो आपसे मिलने के लिए जिद कर रही है। अपना नाम मलकी बताती है। वालिदा सुल्तान ने आपको शहजादे से मिलने की इजाजत नहीं दी ना? उनके दिल में रहम नाम की कोई चीज नहीं। वो इस वक्त सिर्फ दरवेश का सोच रही हैं। वो वजीर आजम बन गया है। उन्हें तो इस बात से बहुत खुशी हुई होगी ना? खुशी तो बहुत छोटा लफ्ज है। उनके चेहरे पे तो बाहर आ गई थी, और इस बाहर को खिजा में बदलना मैं खूब जानती हूँ। यहाँ आओ। खुश आमदीद मलिकी। तुम्हारे आने का सुन के मैं तो परेशान हो गई। तुम्हारी वालिदा तो ठीक है ना? उनकी तबीयत बहुत खराब है। मैंने तबीबा को बुलाया था, उन्होंने कहा शिफा खाना लेके जाना होगा। मैं आगाओं को खबर कर देती हूँ, तुम जो चाहोगी हो जाएगा। क्या आप नहीं आएंगी? अम्मी आपका पूछ रही थी। कल मैं हजरत हिदायत साहब की दरगाह पे जाऊंगी, तुम वहां आ जाना, वहां से दोनों साथ चलेंगे। बहुत शुक्रिया मलिका, अब मैं चलती हूँ। अम्मी अकेली हैं। एजे किसी आगा से कहो कि इसे घर छोड़ आए। ऐसे रोते थोड़ी हैं। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी अम्मी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मेरे भाई, मुझे माफ कर देना। शायद इसी में तुम्हारा भला है। मैं नहीं चाहता कि मेरे हाथों तुम पर कोई भी जुल्म हो। एक दिन तुम मेरी मजबूरी समझ जाओगे।
आका इजाजत हो तो शहजादे को मैं ले लेती हूँ। उम्मीद है दरवेश पाशा का वजीर आजम बनना अच्छा होगा, मगर हैरत है मुराद पाशा को आपने कैसे नजरअंदाज कर दिया। उनकी उम्र तो तुम जानती हो। मुझे एक जवान और ताकतवर पाशा चाहिए, और वैसे भी मैं ऑस्ट्रिया के साथ होने वाले मुज़ाकरात भूला नहीं हूं। उन्होंने मुझसे पूछे बगैर फैसला किया और मेरा भरोसा तोड़ा उन्होंने। और दरवेश पाशा, उनकी सदाकत पे आपको यकीन है? क्या तुम्हें नहीं है? अगर कुछ जानती हो तो बताओ। नहीं मालूम। वक्त के साथ मैं बहुत वहमी होती जा रही हूं अहमद। मुझे इस महल के हर शख्स पे शक होने लगा है। दरवेश पर तुम्हें कोई शक नहीं होना चाहिए। वो मेरे मरहूम वालिद से ज्यादा करीब है मुझसे। आखिर मंजिल मिल ही गई दरवेश पाशा। बंद आंखों से जो ख्वाब देखा था, आज उसकी ताबीर आंखों को चकाचौंध कर रही है। तुम जितना शुक्र करो अपने रब का कम है। ये बरसों की मेहनत का सिला है दरवेश। इजाजत। पाशा साहब, खानदान सुल्तान ने फरमान भिजवाया है कि वो आपका इंजिलो कोशक में इंतजार कर रहे हैं। मेरा घोड़ा तैयार करो। वालिदा सुल्तान, मेरी एक अर्ज है। दरवेश पाशा से मिलना शायद नामुनासिब हो। कोई देख लेगा तो गलत समझेगा, तरह तरह की बातें बनने लगेंगी। किसमें जुर्रत है बातें बनाने की? वालिदा सुल्तान है हम, किसी की परवाह नहीं हमें। मुझे इजाजत दीजिए कि मैं भी आपके साथ चलूं। तुम हरम में रुको और कौसम पर नजर रखो। कौसम खातून यहां नहीं है, महल से बाहर गई हुई है, आका की इजाजत से हजरत हदाई साहब की जियारत के लिए। कौसम ये कब जानेगी कि मलिका हम हैं? बच्चों की खुशबू जन्नत की खुशबू होती है। इनकी मुस्कुराहट को जन्नत के चहकते हुए परिंदों की मानिंद कहा गया है। ये दिल से चाहते हैं आपको, आपने दिल जीत लिया है इनका। मेरा बस चले तो अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर दूं इनकी खुशी के लिए। मुझे पूरा एहसास है उन बेचारी नौजवान लड़कियों का जो कई सालों से इस उम्मीद पे बैठी हैं कि कोई आएगा उन्हें ब्याह के ले जाएगा। ये संदूक कैसा है? मैं आपसे मदद चाहती हूँ। ये अशरफियां आप सल्तनत के असल हकदारों तक पहुंचा दें। अगर आपकी यही ख्वाहिश है तो मैं बिल्कुल मदद करूंगा। कई 100 बेसहारा लोग आपको दुआएं देंगे। इजाजत है।
मलिका, खानदान सुल्तान अभी निकली हैं। दरवेश पाशा से मिलने जा रही हैं एंजेलो कोशक में। अगर ऐसा है तो तुम यहाँ क्या कर रही हो मनिक्षे? फौरन जाओ, उन पे नजर रखो। उनसे पहले वहां पहुंचना है तुम्हें। जल्दी करो। ऑस्ट्रेलिया से वफ्द सुलह के मुआहदे के लिए पाया तख्त पहुंचने वाला है आका। आने दो उन्हें। ये मुज़ाकरात काफी दिलचस्प होंगे। मुराद पाशा ने जो गाफिलों से वादा किया है उससे हमारे हाथ बन गए हैं। मुझे यकीन है वो अपने कदम पीछे कर लेंगे। उस वफ्त में मेरा एक जान पहचान वाला भी शामिल है, सिकंदर। कितने अरसे से मुझे उस नौसीखे की खबर नहीं मिली। अब वो नौसीखिया नहीं रहा मेरे आका। उसकी तरबियत के लिए जानबूझकर मुराद पाशा ने उसे सिपाहियों के पास छोड़ दिया। लोहा तपता है तभी तो हथियार बनता है। तो अब वो नौसीखिया नहीं रहा। आने दो उसे, देखते हैं कैसी तरबियत हुई है उसकी। इंशाअल्लाह मेरे आका। आज रात यहीं गुजारेंगे। कल सुबह का सूरज निकलते ही हम सफर पे चलेंगे। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, कुछ काम है मुझे। सिकंदर, खैरियत तो है ना सिकंदर? क्या महबूब इंतजार कर रही है? काफी वक्त गुजर चुका है, अब तो उसे कोई दूसरा मिल गया होगा। मलिका। खुशामदीद दरवेश पाशा। मुबारक हो तुम्हें। हमें पूरी उम्मीद थी हमारा शेर तुम्हारा ही इंतखाब करेगा। यह आपकी मेहरबानी है कि आका ने मुझे इस इज्जत के लायक समझा। मैं बहुत खुश हूं कि जो मैंने सोचा वैसा हुआ। बस एक खौफ बाकी है। अगर आप महमद गराय की बात कर रही हैं तो उससे भी बहुत जल्द जान छूट जाएगी मलिका। मैं उसकी नहीं बल्कि हाजी आगा की वजह से परेशान हूं बहुत। मुझे ये तो नहीं मालूम कैसे,
मगर मैं जानती हूँ उसे हम पर शक हो गया है और कई बार वो ये बात मुझे जता चुका है। हमारे बारे में कैसा शक मालिका? तुम पर दरवेश, जो जज्बात तुम मेरे लिए रखते हो। आप छोड़ दें, हमें करने दीजिए। आप थक जाएंगी मलिका। कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आप अवाम के साथ इस तरह घुल मिल जाएंगी तो फिर आप हक के साथ होंगी। इंसान के पास यही रास्ता है पुरसुकून रहने का, अपने आप को भूल जाना और लोगों की मदद के लिए हाथ बढ़ाना। याद रखें, जो शख्स अपने भाई बहनों के साथ मिल जाता है तो अल्लाह भी उसके साथ मिल जाता है। आपकी बातें सुन के मुझे ऐसा लगता है कि मैं सीधे रास्ते पर हूं। आपको कोई शक नहीं होना चाहिए। कौसम सुल्तान। मलिकी, तुम आ गई? थोड़ी देर में चलते हैं बेटा। ठीक है। एजे, तुम महल वापस चली जाओ, शहजादे महल में अकेले होंगे। हाजी आगा वफादार हैं, उनसे कोई नुकसान नहीं होगा हमें, लेकिन मुझे डर लगता है हम एक दूसरे के लिए जो जज्बात रखते हैं वो हमारे लिए कोई मुसीबत ना खड़ी कर दें। मैं अपने जज्बात के हाथों न मजबूर हुआ हूं और न कभी होऊंगा। मैं सिर्फ एक बात जानता हूं कि आप एक वालिदा सुल्तान हैं और मैं एक वजीर आजम, और बस यही एक रिश्ता है हमारे दरमियान। और कोई रिश्ता बन भी नहीं सकता दरवेश। तो खुद को बेवकूफ बनाना फजूल है। बिल्कुल। तुम समझ रहे हो ना, अगर कोई जान गया कि तुम मुझे चाहते हो तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। हमारी इज्जत जिल्लत में बदल जाएगी, हमें तो कब्र भी नसीब नहीं होगी। एहतियात करनी होगी दरवेश, किसी भी शक की गुंजाइश नहीं है। मैं भी ऐसा ही करूंगी। क्या हुआ मलिकी? ये एक चाल है, अंदर लोग आपकी जान लेने का इंतजार कर रहे हैं। ये तुमने क्या किया मलिकी? माफ कर दीजिए, उन्होंने अम्मी को पकड़ लिया है। अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वो अम्मी को मार देंगे, लेकिन मैं ऐसे नहीं कर सकती। आप चली जाएं यहाँ से। चलो भागो। भागो मलिकी, भागो। चलो जल्दी। कहाँ जा रही हो मनिक्षे? देखकर ऐसा ना हो कि मुंह के बल गिर जाओ।
मलिका आप बिल्कुल ठीक थी। दरवेश पाशा खानदान सुल्तान को पसंद करते हैं। क्या देखा तुमने? उन्होंने ये कहा कि अगर किसी को हमारे बारे में पता चल गया तो बहुत बुरा होगा, हम दोनों को जिंदान में डाल दिया जाएगा, बहुत एहतियात से रहना होगा। खानदान सुल्तान और दरवेश पाशा को ये मोहब्बत बहुत महंगी पड़ेगी। हटो, दूर रहना मुझसे, कोई करीब ना आए, मार दूंगी वरना। मदद करो मेरी, जान ले लूंगी मैं सबकी। कोई करीब नहीं आएगा मेरे, दूर हटो। कोई है जो हमें बचाए इनसे? मदद करो हमारी, बचाओ। कासिम सुल्तान, मलिका आप जाइए। वालिदाए सुल्तान की हिम्मत देखो मनिकशे, खुद को आग में धकेल रही हैं और इनको खबर तक नहीं। अगर वो आग हम पर भी भड़क आई तो क्या होगा मलिका? हमें जितना जलना था हम जल चुके मनिकशे, अब ये जलेंगे। मैं भी यही सोच रही थी मलिका कि हरम के दस्तावेजात कहाँ हैं। आप दस्तावेजात का मुआयना करना चाहती थी ना? ये क्या है? ये किसने भेजा है? एंजेलो कौशिक में आप किससे मिली हैं ये मैं जानती हूँ। आपको अपने गुनाह की सजा मिलेगी। खैरियत तो है मलिका? सब ठीक तो है ना? हाजी आगा को बुलाओ जल्दी। मलिका डरिए मत, सब ठीक है। कौसम सुल्तान, मेरी अम्मी खतरे में है। चलो सिकंदर। एक बात ज़हन नशीन कर लो कि मैं बादशाह सलामत का वजीर मुतलक हूं और मैं वालिदा सुल्तान से छुपकर यालल ऐलान मिल सकता हूं। तो अगर किसी ने इन मुलाकातों का गलत मतलब निकालने की कोशिश की तो मैं कुछ सोचे बगैर उसकी जुबान के छोटे छोटे टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा हाजी आगा, समझे? हाजी आगा,
ये कैसे हुआ हाजी आगा? कैसे? एंजेलो कौशिक में आप किससे मिली हैं ये मैं जानती हूं। आपको अपने गुनाह की सजा मिलेगी। क्या हमारी बेटियों को खत भिजवा दिया? भिजवा दिया है मलिका। गुरबुज आगा, इतने अरसे हम ये समझते रहे कि तुम महल में हमारे लिए काम कर रहे हो, लेकिन हम कितने गलत थे। तुम तो कौसम के लिए काम कर रहे थे। शाबाश। माफी चाहता हूं मलिका। आका ने आपकी बेटी शहजादी हमशा को पाया तख्त पर दावत दी है। खुशी हुई सुनकर। अब तुम जा सकते हो। हमशा, हमारी प्यारी बेटी, हमारी आखिरी उम्मीद, हम मुंतजिर हैं तुम्हारे। खुदा के लिए आ जाओ। सिकंदर अगर ना पहुंचता तो खुदा न खास्ता पता नहीं क्या हो जाता। सफिया सुल्तान है इसके पीछे। वो कले में बंद है, लेकिन उनके लोग बाहर काम कर रहे हैं। हाँ, जाहिर है। लोगों को डराना और उनकी कमजोरियों से फायदा उठाना ही तो काम है उनका। ये उनकी आखिरी कोशिश थी मेरे आका, और आपके इस फैसले के बाद मुझे पूरा यकीन है कि वो इस महल के किसी भी फर्द को नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगी। सिकंदर। हाज दरबान साहब। तुम्हारा सिपाहियों के साथ लड़ना काम आया है, और महल आपके लिए अच्छा रहा। खुश आमदीद। कौसम सुल्तान, मुझे अफसोस हुआ। मलिकी की वालदा की वफात हो गई है। अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। ये दूसरी बार हुआ है सिकंदर। इसे मौजज़ा कहूं या इत्तेफाक, इसे क्या लफ्ज तू मुझे नहीं मालूम। ये तकदीर का खेल है कौसम सुल्तान। हो सकता है ये हमारे रास्तों को दोबारा मिला रही है, जैसे सालों पहले हुआ था। आखिर तुमने कैसे एहतियात नहीं किया आगा? मैंने 1000 बार कहा है कि अपनी आंखें खुली रखा करो। कौन आया था यहां पर? दरवेश पाशा और वालिदैन सुल्तान के अलावा यहां कोई नहीं आया। अगर कोई आया होता तो मैं आपको खबर कर देता। तुम्हें तो खुद दुनिया की खबर नहीं है। तो जो भी था वो यहां आकर छुपा था। अब
बचकर कहां जाओगी? सफिया सुल्तान को समझाया भी था, लेकिन वो अपने काले कामों से बाज नहीं आई और अपनी दखलंदाजी का सिलसिला जारी रखा हुआ है। मुझे यकीन है वो किसी न किसी से तो राब्ते में है। क्या किले में मामूर लोगों पर आपको पूरा भरोसा है? बिल्कुल है पाशा, वो सब के सब वफादार और एतमाद वाले लोग हैं। लेकिन हमें चाहिए कि उनके सरों पर एक ऐसे शख्स को मामूर कर दिया जाए जो उन पर नजर रख सके। सही, हमें ऐसे शख्स की जरूरत है जिस पर हमें पूरा एतमाद हो और हम उसे उनके सर पर तयन कर सकें। हमें जानना होगा कि सफिया सुल्तान किस से राब्ते में है। जो आपका हुक्म मेरे आका। आका सिकंदर आपसे मुलाकात का मुंतजिर है। आने दो। इजाजत है। मलिकी अपने हुजरे में है और बिल्कुल खैरियत से है। ठीक है, उसे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कल उसकी वालिदा की तदफीन है, मैं खुद जाऊंगी जनाजे में शिरकत करने। जैसे आपकी मर्जी सुल्तान। वक्त तो नहीं है इस बात को करने का, लेकिन ये बात आपको बताना बहुत जरूरी है। खानदान सुल्तान के हुजरे में कोई खत रख के गया है और उसको पढ़ते ही उनका रंग उड़ गया। किसने भेजा है वो खत? मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने खत पढ़ते ही मुझे हाजी आगा को बुलाने के लिए भेजा और जब मैं वहां पहुंची तो मैंने देखा कि दरवेश पाशा हाजी आगा का गिरबान पकड़े खड़े हैं। कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है मेरी मलिका। मालूम करो कि मामला क्या है। जिस सबूत की हमें तलाश है ये उसी की कड़ी लगती है। इजाजत है। क्या हुआ हाजी आगा, कुछ मालूम कर सके? मैं एंजलो कौशिक गया था वालदा सुल्तान। वहां किसी ने अलमारी में छुपकर आपकी बातें सुनी है। अलमारी के अंदर ये मिला है। ये कैसे हो गया? वो जो भी है दूसरा हिस्सा उसी के पास होगा, उसी को ढूंढना है। उसे ढूंढना होगा हाजी आगा, जो भी इसके पीछे है उसे ढूंढना होगा हमें। दरवेश पाशा को भी खबर करनी होगी, किसी को कुछ पता ना चले। ये जिसका भी है, उसने क्या देखा वालिदा सुल्तान जो उसने ऐसा खत लिख दिया आपको? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। कोई हम पर इल्जाम लगाना चाहता है। ये तो नहीं जानती कि मेहमद गिराए पर एतबार किया जा सकता है या नहीं, लेकिन उसने जो कुछ कहा अगर वो सच है और वाकई अगर दरवेश पाशा मरहूम बादशाह के कातिल हुए, ये बिल्कुल मुमकिन हो सकता है। लेकिन दरवेश पाशा ऐसा क्यों करेंगे? जन्नत इस महल में हर चीज मुमकिन है और मेहमद गिराए का लहजा पुरएतमाद था। वो सबूत देने के लिए भी तैयार है। कौन है वो? नहीं मालूम। मुझे लगता है कि मुझे उससे एक मुलाकात करनी चाहिए। मिलना मुनासिब ना होगा। ये मामूली बात नहीं है जन्नत। अगर दरवेश पाशा मरहूम बादशाह के कातिल है तो ये जानना बहुत जरूरी है। अब तुम जाओ इससे पहले कि कोई देख ले। कौसम सुल्तान से बात कर ली मैंने। अब वो जानती हैं कि दरवेश ने क्या किया है। क्या उन्होंने यकीन किया आप पे? नहीं, लेकिन वो एक अक्लमंद खातून है। समझ जाएंगी कि मैं सच कह रहा हूं। जल्द वो हमारे साथ होंगी। इंशाल्लाह वैसे ही हो जैसा आप कह रहे हैं। दरवेश के आदमी हमें ढूंढ रहे हैं। ये काम हमारे पकड़े जाने से पहले पूरा हो जाना चाहिए। एहतियात करो रेहान, मंजिल के बहुत करीब हैं हम। सिकंदर, हम तुम्हारे बहुत मशकूर हैं कि तुमने कौसम सुल्तान की जान बचाई। हमें खबर मिली कि किस तरह बहादुरी का मुजाहिरा किया तुमने।
तो ये तय है कि तजुर्बेकार हो गए हो तुम। आप जैसा चाहते थे वैसा बन गया आका। आपकी सल्तनत की हिफाजत के लिए काफी लड़ा हूं। अपने आका के लिए जान दे भी सकता हूं और जान ले भी सकता हूं। हमें खुशी है कि तुम बाहिफाजत वापस आ गए। तुम जानते हो, हमारे इर्द गिर्द भरोसेमंद लोग बहुत कम रह गए हैं। आपके उन गुलामों में से एक होना जिन पर आप एतमाद करते हैं मेरे लिए बाइसे फख्र है। बहुत खूब। तुम बहुत थक गए होगे सिकंदर, जाओ आराम करो। दोबारा मुलाकात होगी, फिर बताना क्या सीखा तुमने। बहुत अरसा हुआ मश्क नहीं की। अरे खातून, ये बुंदा किसका है? कुछ जानती हो? ये बुंदा एजे खातून का है। सुबह से वो इसे ढूंढ रही है। एजे खातून का है? ये कैसी सुस्ती है बुलबुल आगा? तुम्हारी ये सुस्ती की वजह से यहाँ पर काफी काम जमा हो गए हैं। बुलबुल जितने पत्थर बरसे तुम लोगों पर। हाँ, आ गया हूँ मैं। बोलो क्या है? बैठो मत, तुम्हें यहाँ के तमाम मैले कपड़ों को धोना है। हाँ, हर काम के लिए हरम में मैं ही रह गया हूँ क्या? दूसरे आगाओं ने मेहंदी लगा रखी है, उनसे भी तो कहो। ये हुक्म हाजी आगा ने दिया है तुम्हें। मैं उस मस्खरे के हाथों फंस कर रह गया। हर चीज मेरे सर पे डालती। हमें अकेला छोड़ दो। एजे खातून, मैंने सुना है कि तुम्हारा बुंदा खो गया है। ये आपको कैसे पता आगा? तुमने पूरे हरम को सर पे जो उठा रखा है। कासिम सुल्तान का तोहफा था, इस वजह से। पता नहीं किस खातून ने ले लिया। दूसरा बुंदा है तो दिखाओ जरा मुझे। इधर उधर उछलती कूदती रहोगी तो यही होगा। कहां कान से गिरा और पता ही ना चला। ठीक है, चलो जाओ। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। सफिया सुल्तान अब तक अपने हीलों से बाज ना आई। तो क्या आप मुझ पे शक कर रही हैं मलिका? वो एक पसपा होती फौज की मानंद है। खौफ और गुस्से में कुछ भी कर सकती हैं। भूल गए अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए उन्होंने क्या कुछ ना किया था। जिंदान में बैठ के वो किसकी डोरे हिला रही हैं? उनके मंसूबों को ताबीर कौन दे रहा है? मुझे उनके नाम पते बताओ। मलिका की जंग किस लिए है सबके इल्म में है, लेकिन आप कासिम सुल्तान, आप किसके लिए लड़ रही हैं? आखिर आपका मकसद भी तो ताकत और इक़्तिदार ही है ना? मेरा सिर्फ एक ही मकसद है बुलबुल, अपने प्यारों की जिंदगी की हिफाजत। और कमजोर रहकर मैं ये कभी न कर सकूंगी। इस महल में कमजोरों का अंजाम सिर्फ और सिर्फ मौत और रुसवाई है। हम सब ऐसी मासूम ख्वाहिशात ही लेकर रास्ते पे निकलते हैं मलिका, लेकिन ताकत हमारी मासूमियत को छीन लेती है और उसके बाद सब कुछ खुद ही हो जाता है। उसके बाद एक दिन आपको खुद ही एहसास होता है जिसे आप चाहती हैं वही ताकत है। इसका मतलब है तुम मेरी मदद नहीं करोगे? मैं कोई बिकाऊ माल नहीं हूं मलिका।
और वैसे भी क्या मालूम कि सफिया सुल्ताना ने क्या किया है। कोई और भी तो हो सकता है जिसे आपकी यहाँ मौजूदगी पसंद ना हो। इजाजत है। आपको बहुत मुबारक हो मलिका, हाजी आगा ने उस बंदी को ढूंढ लिया। वो एजे तक पहुंच गए। अब वालिदा सुल्तान को पता चलेगा कि राज जानकर धमकी देने वाली कौसम सुल्तान है। शुक्र है सब वैसा ही हुआ जैसे हम चाहते थे मनिकशे। अब खानदान सुल्तान कौसम से पूछेंगी। अच्छा हुआ, लड़ने दो इन्हें। कसम से मलिका, आपका जहन तो ऐसे काम करता है कि आप शैतान को भी धोखा दे सकती हैं। मलिका, आपने मुझे इस वक्त याद किया। क्या कोई परेशानी की बात है? हम बहुत मुश्किल में फंस गए दरवेश, इसलिए इस वक्त याद किया तुम्हें। बताइए क्या हुआ? कसम, जानती है हम एंजेलो कोशिक में मिले थे। उसकी कनीज हमारा पीछा कर रही थी और अब वो सब जान चुकी है और अब धमकियां दे रही है वो। आखिर ये कैसे मुमकिन है? खुद कुछ नहीं कहा उसने, बस एक खत छोड़ दिया हमारे लिए। हाजी आगा मालूम कर रहे हैं, मगर ये 100% कौसम का ही काम है। अब हम क्या करेंगे दरवेश? आप परेशान ना हो मलिका, कौसम के हाथ कोई सबूत नहीं है हमारे खिलाफ। एजे की बातों में आकर हमें परेशान नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ आपके दिल में वसवसा डालने के लिए है। काश ऐसा ही हो। आपका कोई कसूर नहीं, कोई गुनाह नहीं मलिका। अगर गलती है तो मेरी है, और क्योंकि कोई मेरा दिल खोल कर देख नहीं सकता तो इल्जाम किस चीज पर लगेगा? डर लग रहा है मुझे दरवेश। अगर इस बात का किसी को यकीन आ गया तो अहमद हर चीज निस्तो नाबूद कर देगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ भी हो जाए आपको नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा कभी भी। कौसम, उसे कैसे रोकेंगे हम? मेरी जिंदगी कौसम, हमारे शहजादे दिन ब दिन बड़े होते जा रहे हैं। उनकी हंसी की खिलखिलाहट से इस महल में खूब रौनक लगी रहती है। मैं तुम्हें और औलाद देना चाहती हूँ अहमद। मैं चाहती हूँ और शहजादे शहजादियां हो हमारी, और मुझे पता है कि उनकी मौजूदगी हमें मज़ीद ताकत देगी। कौसम, जिस तरह तुम उस्मान को अपनी औलाद की तरह पाल रही हो, उसी तरह मेरे भाई मुस्तफा में भी कभी फर्क नहीं करना। जब चाहो मिल सकती हो उससे। मैं इजाजत देता हूं तुम्हें। आप जो भी चाहते हैं बिल्कुल ऐसा ही होगा। मलेका,
क्या हुआ हाजी आगा, इतनी रात गए यहाँ कैसे? वालिदाए सुल्तान आपसे मिलना चाहती हैं। अच्छा मैं देखती हूँ। या अल्लाह, ये क्या कर रही हो जन्नत? 2 लम्हे के लिए सुकून मिला था और उसमें भी तुम आदम की। हरगिज अपनी आवाज ऊंची मत करो बुलबुल आगा। तुम जानते हो तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? महल की खजांची। ये दोनों हाथ ही काम के रह गए हैं, बस अब कहें तो इनकी भी कुर्बानी दे दूं। कल तक तो तुम सफिया सुल्तान के लिए अपनी जान कुर्बान करने को भी तैयार रहती थी, उसके बाद कौसम सुल्तान और अब हांदान सुल्तान। इस महल में हम सब परवाने हैं, जहां रोशनी होती है वहीं मंडलाते हैं। वाह, कसम से जन्नत खातून, जब तक तुम में ये गुण है ना, मुझे तो लगता है आगे जाके तुम ही अगली वालिदा सुल्तान कहलाओगी। एजे कहाँ है? कौसम सुल्तान याद कर रही हैं उसे कब से। उसने कहा था हम्माम जा रही हूँ। अस्तगफिरुल्लाह।